Hello my dear students, you are most welcome in the channel of English वाले सर जी। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और हम सेंटेंस में कैसे पहचानें कि कौन सी क्लॉज सबऑर्डिनेट है, कौन सी क्लॉज कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वैसे, संयुक्त, और क्लॉज का मतलब आप जानते हैं उपवाक्य। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आश्रित। क्लॉज का मतलब उपवाक्य। जैसा कि इनके मीनिंग से पता चल रहा है, संयुक्त उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब संयुक्त उपवाक्य क्या होता है, जब दो सिंपल सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस प्लस कोई कंजंक्शन फिर एक सिंपल सेंटेंस। जब दो सिंपल सेंटेंस किसी कंजंक्शन द्वारा जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक संयुक्त उपवाक्य निकल के आता है, उसको ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे रवि इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कह दिया जाए ही हेल्प्स द पुअर। तो ये दो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो जब दो सिंपल सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक कंजंक्शन लगाते हैं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, किससे जोड़ेंगे देखते हैं। रवि इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ही हेल्प्स द पुअर। तो यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन है जिससे ये दोनों सेंटेंसेस जुड़े। और एक बात ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज तभी बनती है जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जुड़ते हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब स्वतंत्र वाक्य। स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं, जिनके अपने खुद के अलग अलग मीनिंग हों। रवि इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, इसका मीनिंग अपना है, रवि एक ईमानदार व्यक्ति है, वह गरीबों की मदद करता है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी कंजंक्शन से जुड़ेंगे तो वहाँ पर कंजंक्शन से जुड़ने वाली क्लॉज ही क्या कहलाएगी आपकी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉज है, ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ एंड एक कंजंक्शन लगा है, ऐसे ही मुख्य कंजंक्शन हैं जिन्हें कहते हैं फैन बॉयज़। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, बाई का मतलब यट, एस का मतलब सो। ये 7 आपके कंजंक्शंस हैं। अगर ये कंजंक्शंस किसी सेंटेंस में लगे हैं तो वो क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। जैसे यू आर हम्बल, तुम विनम्र हो, कह दिया जाए योर ब्रदर इज़ क्रूल। तो यहाँ पर तुम विनम्र हो, तुम्हारा भाई निर्दयी है। तो इनको अगर जोड़ना है तो एक कंजंक्शन है बट से जोड़ देते हैं।
तो ये दो सेंटेंसेस आपके जुड़ गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी क्लॉज कौन सी हो जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। याद रखिएगा, जब कंजंक्शन से आगे का सेंटेंस निकलता है तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो आपके फैन बॉयज़ हैं, अगर ये कंजंक्शन लगे हैं तो निश्चित ही वह क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे बनती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये आपके जो दिए गए फैन बॉयज़, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ऐसी क्लॉज जो किसी एक सेंटेंस पर आश्रित हो। दो सेंटेंस दिए जाएं, कोई एक सेंटेंस दिया जाए, उसमें आपका एक कंजंक्शन जोड़ दिया जाए, उसके आगे एक और सेंटेंस जुड़ा हो। तो जब दो सेंटेंस आपके जुड़ते हैं तभी आपकी क्लॉज बनती है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शंस आप यूज़ करेंगे वो कंजंक्शंस क्या होंगे? फैन बॉयज़ को छोड़कर जो भी कंजंक्शंस बचते हैं, जैसे दैट, एज, इफ, वेदर, वैन, वेयर, इसके अलावा कह सकते हैं देयरफॉर, हैंस, दस, एट्सेट्रा। ऐसे जितने भी कंजंक्शन हैं, अगर ये यहाँ पर लगे हैं तो बनने वाली क्लॉज आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। जैसे यू नो, ये एक आपका अधूरा सेंटेंस है, इसमें आपको एक कंजंक्शन जोड़ के क्लॉज जोड़नी है। जैसे यू नो दैट ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पर दैट ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो यहाँ पर दैट एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो आपका सेंटेंस जुड़ेगा तो वो क्लॉज आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये आपकी क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कह दिया जाए आई डोंट केयर वेदर ही कम टू माई होम और नॉट। तो यहाँ पर वेदर ही कम टू माई होम और नॉट, ये आपका पूरा दिया गया है। तो वेदर एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज आपकी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब आश्रित होता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो क्लॉज दी गई है ये इस पर आश्रित है, यू नो पर, और यहाँ पर आई डोंट केयर पर। अगर ये अकेली दी गई है तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा, अगर ये अकेला दिया गया तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर हम कह दें यू विल हेल्प मी इफ आई गिव यू माई प्रॉपर्टी। तो इस सेंटेंस में देखिए, अगर हम इतने को हटा दें,
इतने हिस्से को। तो यू विल हेल्प मी, तो ये एक अधूरा रहेगा जब तक यहाँ पर इफ़ आई गिव यू माई प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट हो गई, चूँकि ये आपकी किस पर आश्रित है, यू विल हेल्प मी पर, इस पर आश्रित है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ 10 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। इन 10 सेंटेंसेस में आपको फाइंड करना है क्लॉज कहाँ पर है और ये बताना है कि वो क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है। फर्स्ट सेंटेंस में द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर वॉज थ्रोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन कहाँ है, ये रहा। जैसा कि हमने बताया था आपको, फैन बॉयज़, फॉर हो, एंड हो, नॉर हो, बट हो, और हो, यट हो या सो हो। अगर ये कंजंक्शंस लगे होते हैं तो वो क्लॉज आपकी कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर ये क्लॉज कौन सी हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। तो यहाँ पर बट एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। तो यहाँ बिकॉज एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है नहीं, फैन बॉयज़ में नहीं आता है। तो फैन बॉयज़ को छोड़कर ऐसे जितने भी कंजंक्शन लगाते हैं उनसे बनने वाली क्लॉज आपकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। चौथे सेंटेंस देखते हैं। ही केम ऑफनर देन वी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर देन एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए हम इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अ गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। तो व्हेन आपका कोऑर्डिनेटिंग में आता नहीं है, ये आपका व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर ये कौन सी होगी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई एग्री टू योर प्रपोजल फॉर आई थिंक दैम रीजनेबल। तो यहाँ पर देखिए फॉर लगाया गया है। तो फॉर लगाया है तो ये एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये क्लॉज कैसी हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो यहाँ पर और का यूज़ किया गया है, तो ये आपकी क्लॉज कैसी होगी, और एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और, तो यहाँ पर ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। टेल मी द न्यूज़ एज यू हैव हर्ड। एज आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कौन सी क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। तो एंड आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। ही ट्रजेड ऑन दो ही वॉज वेरी टायर्ड। दो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये फैन बॉयज़ के अंतर्गत नहीं आता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे क्वेश्चंस सीधे सीधे आपके टीईटी सीटीईटी के एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए सेंटेंस में दी गई क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है या कोई और क्लॉज हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप आसानी से पता कर सकते हैं कि दी गई क्लॉज कौन सी है। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये लगे हुए हैं तो वो क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होगी। अगर ये नहीं होते हैं तो वो आपकी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। थैंक यू।